आप देख सकते हैं यहाँ पूरे भारतवर्ष से यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत समाज के लोग आते हैं, सभी एक साथ जुटने के लिए, यहाँ पर एक गतिविधि करने के लिए। जिस तरीके से दिवाली, ईद, दशहरा मनाया जाता है, वैसे ही हमारे देश में एक ऐसा पर्व है जो सर्व जाति को मनाना चाहिए, जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती। चलिए हम अंदर आपको ले चलते हैं। हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मैं महेश बालाबाद के साथ, कैमरा में सतीश पवार, आप सबसे रूबरू कराता हूँ कुछ दर्शकों से हमारे। तो आप कहाँ से, आपका नाम क्या है तो ये बताइए। हमारा नाम आशा सुरकर है, हम बॉम्बे से आए हैं। तो आप बाबा साहब के बारे में क्या विचार रखते हैं? बहुत सारे विचार हैं हमारे बाबा साहब के बारे में। उन्होंने जितना विश्व के लिए किया है, हमारे तुम्हारे लिए किया है, वो तो कोई कर नहीं सकते। उनके लिए कितना भी बोले उतना कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बाबा साहब को कि बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं और हमें बार बार आना। हमारा दिल चाहता है कि सब बुद्धमय हो, सब अच्छी तरह से प्रेरणा मिले। उनकी वजह से, संविधान की वजह से भी अपने को अच्छी से कामना मिले और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आप बाबा साहब को नारी के रूप में, मतलब नारी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, नारी सम्मान किया, मुझे आप उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब? मैं तो कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ कि मुझे सपने मिलते, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा किया, जैसे बहुत सारे किया हमको। हाँ, वोटिंग का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया है, सम्मान दिया है। हाँ, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ प्रतिवर्ष आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। विगत वर्षों में कितने वर्षों से आ रहे हैं? देखो ये मेरा साल है, और आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की माहौल, यहाँ का अपनापन कैसा लगता है? बहुत ऐसा लगता है, इधर आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बस बोलना आपके जो भी मुझको विचार है, आप खुले स्वतंत्र रूप से आपका विचार है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जब जाने को दिल नहीं करता है घर पे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे लिए दिवाली, दशहरा, ईद यही है सब कुछ। हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, हम सबके लिए, हमारे लिए यही सबसे बड़ा त्यौहार है 14 अप्रैल। जय 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 भीम, जय रमाबाई, जय राम। कहेंगे आपको कि लोगों के अंदर, तो आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह का आनंद ले रहे हैं। बाबा साहेब की आज विश्व जयंती है जिस पर लोग जुड़ चुके हैं। किस तरह से उनके अंदर एक अम्बेडकरवाद की चिंगारी लग चुकी है और ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलने वाली है। और अभी हम काउंटर पे आ चुके हैं दोस्तों। जन्मस्थली पर लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सतीश पवार, कैमरामैन महेश के साथ। हमारे साथ एक कूपन करता जुड़े हुए जो कूपन देते हैं खाने का। यहाँ आए हुए जो देश विदेश दूर दूर से आए हमारे कि लोगों के क्या विचार हैं, देखिए दोस्तों खुले तौर पर जिस तरह से। तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जितेंद्र मस्करा है, मैं फूड डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर आप मेरे को ये बताइए कि ये जो आप व्यवस्था संभाल रहे हैं, कितनी पब्लिक आती है, तो पब्लिक में कोई मतलब कि जनहानि या किसी प्रकार की दुर्घटना का कोई संदेह तो नहीं होता है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे शासन प्रशासन के सारे लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी है अभी तत्काल, अगर ऐसा कुछ होता है तो। और आप जो इतनी पब्लिक आती है, आपको यहाँ कैसा माहौल, आपके नज़रिए से आप बाबा साहब को किस नज़रिए से देखते हैं, इस माहौल को देखते हैं? नहीं, ये बाबा साहब की ही देन है जो आज इतने लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। और बाबा साहब ने ही इन लोगों को इतने, हम लोगों को इतने अधिकार दिए हैं। उन्हें भगवान मानते, उन्हें पूछते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ आते हैं और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करूँगा। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। तो दोस्तों हम उस पंडाल में खड़े हैं जहाँ पर भोजन व्यवस्था की गई है। यहाँ बाबा साहब के भोजन प्रसादी का ग्रहण 24 घंटे चलता है। हम विगत रात से यहाँ पर भोजन व्यवस्था को भी देख रहे हैं, यहाँ के माहौल को भी देख रहे हैं। यहाँ पब्लिक बढ़ते ही जा रही है। अभी हमारे साथ एक हमारी सिस्टर और एक भैया जुड़े हुए हैं जो स्काउट गाइड में है, जो हमारे कुछ बोलना बताना चाहेंगे। तो आप पहले तो अपना नाम बताइए क्या? अकाडमी खोदरिया मऊ से हूँ। हम यहाँ पे सेवा देने आए हैं स्काउट गाइड गर्ल से मध्य प्रदेश। तो आपको यहाँ सेवा दे के कैसा अनुभव लग रहा है, इतनी पब्लिक देख के, मतलब इतना माहौल अच्छा देख के, या फिर आपके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होगी देश को लेकर और इस पब्लिक को लेकर?
सबकी मदद की जा रही है, सबको निःशुल्क खाना दिया जा रहा है। सब मतलब बहुत सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं, कोई भूखा पेट ना जाए इसलिए व्यवस्था रखी गई है। सब पेट भर खाना खा रहे हो, सबकी मतलब मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। तो स्काउट गाइड का ध्येय वाक्य यही है कि सबकी मदद करना। हाँ, सर आप सबकी सेवा करना। सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर आप मेरे को ये बताइए जो इतनी पब्लिक आई है, किसी भी रूप से इनको कोई पीड़ा ना हो, इसकी भी आप देख रेख कर रहे हैं। किसी को कोई यदि इमरजेंसी या फिर चिकित्सा प्रणाली में कोई दिक्कत आई उसकी भी आप देखभाल करते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से आपके हिसाब से देखना चाहते हैं? मैं देखते हैं देखिए, यहाँ पर प्रशासन ने अपना भरपूर पूरी ताकत के साथ में इस आयोजन को जितना अच्छा किया जा सकता है उसके लिए प्रयास किया है। यहाँ पर हर तरह का संगठन जो मधु को जो है रिप्रेजेंट करता है, मध्य प्रदेश के स्तर पर, भारत के स्तर पर, बहुत के सारे रहवासी, यहाँ के संगठन, प्रशासन, पुलिस विभाग, स्काउट गाइड, इन सब ने मिलकर इस आयोजन को जितना अच्छा किया उसका प्रयास किया है। साथ ही जितने भी दूर से यहाँ पर अनुयायी आए हैं, जो यहाँ पर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से भी आज के इस 14 अप्रैल के आयोजन में इस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अम्बेडकर जो है उनके जन्म दिवस पर अपनी स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। उन सब के लिए हर प्रकार का रूट से लेकर, रहने से लेकर, खाने से लेकर, पानी से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई है। ये स्काउट गाइड के बच्चों ने इनमें अपने खुद के जेब से पैसा इकट्ठा कर ये 10,000 टॉफियों का वितरण यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद के पॉकेट मनी, जिसको हम बोलते हैं सेविंग, जिसको बोलते हैं बचत, से इन लोगों ने इतनी व्यवस्था की है। इनके लिए तो एक हेड शो में मेरी तरफ से, मेरे कैमरामैन की तरफ से जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। देख सकते हैं बाबा साहब किसी एक धर्म के नहीं है। बाबा साहब सबके लिए, महिलाओं ने जो योगदान किया वो महिलाएं हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकती, तो मैं आपको उस महिलाओं को अपने साथ, मेरी बहनों को, माताओं को जोड़ना चाहूँगा। मैं कुछ यहाँ मीडिया खड़ी उनसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपने खुद के बच्चे, जो आप जानते हैं? आप बाबा साहब को किस आपको जो विचार है मुख्य रूप से आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आप उस समाज के लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल एक वंचित वर्ग, दलित वर्ग के लिए किया, तो मैं क्या ये गलत है कि सही है कि सर्व जाति के लिए उन्होंने किया? सर्व जाति के लिए किए हैं उसने। उन्होंने सर्व जाति के लिए कहा, बिल्कुल सही। तो महिलाओं के लिए भी विशेष योगदान है, तो महिलाओं को किस दृष्टिकोण से बाबा साहब ने लिया? तो आपका क्या मानना है महिलाओं को बाबा साहब की बहुत बड़ी है, किस आधार पर आप कह सकते हैं बाबा साहब के बारे में? हम लोग के लिए बहुत किया है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने, बहुत किया है। जैसे हाँ? जैसे मतलब कि हम लोग को ऐसा जाने के लिए, आने के लिए अधिकार ही नहीं थी। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जगह दिया है, हमको जगह दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद के लिए कुछ नहीं बनाया है, हमारे लिए किए है, सब किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये मेरी माता जी का यही कहना है कि बाबा साहब ने केवल एक पुरुष प्रधान को ही सब विशेष दर्जा दिया, एक नारी प्रधान को भी कंधे से कंधा मिलाने का बहुत अवसर प्रदान किया है। शिक्षा का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार, रोजगार का अधिकार, एक ऐसा अधिकार के लिए हमको संघर्ष। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 जब भी उसने पानी पिया तभी हम लोग को पानी मिला है पीने के लिए। हम लोग बाबा साहब हमको खुद के लिए क्या किया है? नहीं तो हम सोने के बंगले पे रहते थे, सोने के बंगले पे रहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद के लिए कुछ किया नहीं उसने। रमाबाई को गमाया, उसके बाल बच्चे को गमाया, उसने हमारे लिए गमाया है। किसके लिए गमाया है बोलते? हमारे लिए उसने इतना ये किया है। ये आप संघर्ष की बात बता रहे बाबा साहब की, और इन्होंने ये कहा प्राकृतिक चीज़ों पे तो सबका अधिकार होना चाहिए, पानी से लेकर जमीन तक पर इन लोगों ने हमें अधिकार नहीं देने दिया, जिस तरीके से बाबा साहब ने ये अधिकार हम लोगों को दिलाया है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? हम आपका नाम जान सकते हैं? कविता। कविता, आप कहाँ से आए? बॉम्बे से। तो आप यहाँ हर साल आते हैं क्या? हाँ, 10 साल आते हैं। आपको यहाँ आके कैसा अनुभव महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा है। तो आप यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के हालचाल से कैसे रूबरू? सब हमको अच्छा लगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत हमारे लिए किए, बहुत किए है हमारे लिए, और बाहर से भी हम लोग जाके आए हैं। बहुत बढ़िया। आपसे बस इतना ही कहूँगा, जय भीम, जय भीम, जय रमाबाई, जय रमाबाई, जय शिव संविधान। कुछ महिला मंडल ने हमें ये बताया कि बाबा साहब ना केवल पुरुष प्रधान, केवल किसी जाति विशेष के समुदाय के हितकारी थे, बल्कि वो एक महिला मंडल के भी बहुत बड़े हितकारी थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पता है कि हम यहाँ पर आए हैं जन्मस्थली पर, मेरे साथ एक हमारे मित्र जुड़ गए हैं। आपका नाम क्या है? पास में आपके पास में। तो पुष्पेंद्र जी, हमें आप बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बाबा साहब को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? मैं तौर पहले से मानता हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, अपने गाँव में भी अच्छे से मनाते हैं, लेकिन इस बार मेरा सौभाग्य मैं यहाँ पर ही हूँ। तो मतलब ये आपका पहली बार है यहाँ पर आना? नहीं, वैसे बहुत आता हूँ, लेकिन इस 14 अप्रैल पे पहली बार यहाँ पर हूँ मैं।
तो और आपको यहाँ आकर मतलब कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का पारिवारिक माहौल, यहाँ पर हमारे मिलनसार दोस्त कैसे लगे आपको? यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? एकदम बहुत ही बढ़िया है। और आप हमें बाबा साहब के बारे में सुनने में ये आता है लोगों के मुंह कि बाबा साहब ने किसी एक जाति को और विशेष ध्यान दिया, तो क्या आप इस बात से सहमत है क्या? लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, तो आप हमने सुना है कि बाबा साहब ने मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया, तो महिलाओं को किस नज़र से आप देखना चाहते हैं मतलब बाबा साहब की दृष्टि में? बहुत ही बढ़िया। वो बोलते हैं हर किसी को समान समझो, किसी को गलत मत दीजिएगा। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं की शिक्षा के अधिकार के पीछे भी बाबा साहब का ही मतलब? हर चीज़ में बाबा साहब का हाथ है। जो भी कुछ है आज हम सब बाबा साहब की देन है, उनकी देन है। ये आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं मेरे कैमरामैन महेश के साथ सतीश पवार आपसे लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ से जन्मस्थली से। मेरे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ बात करना चाहेंगे हम लोग। पहले आप सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंजाब बोर्डे में महाराष्ट्र जाने से आया हुआ। तो सुनकर अच्छा लगा। सर आप मेरे को ये बताइए, आप प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ पर? ये 2 साल है। ये विगत दूसरा वर्ष। सर आप मेरे को ये बताइए कि डॉक्टर अम्बेडकर को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये तो हमारा अपना ही है। उन्होंने 10 की एक बात कही थी कि हमारी आत्मा है, हमारा सब कुछ है, हमारा परिवार है, जिससे हम बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया है। इस भाषा इस लय से ये पूरा बताना चाहते हैं। पर आप मेरे को ये बताइए कि बाबा साहब के बारे में कुछ लोग किसी अफवाह भी फैलाते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है, मनुवादियों का ये मानना है कि बाबा साहब किसी एक जाति के लिए विशेष माने जाते हैं। तो क्या आपका क्या नजर है इसमें? नहीं, ये बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो सब जाति धर्म के लिए किया है और ये भारत के तमाम नागरिकों के लिए कार्य किया है। संविधान में सबको समान अधिकार दे दिया है। कहाँ संविधान में ऊंच और नीच कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। और वही भी नहीं तो भारत के सब प्राणी मात्रा है, वृक्ष है, सब कुछ, सब जो सजीव है सबको बाबा साहब ने समान ही न्याय दे दिया है। वो ये झूठ बात है कि वो मनुवादी बोलते हैं कि बाबा साहब ने एक ही जाति को काम किया है, या सब कुछ भी नहीं। बिल्कुल, इस देश का संविधान लिखकर उन्होंने सभी जातियों को विशेष योगदान दिया, सभी जातियों का विशेष उल्लेख किया गया, अधिकार लिखे हैं, धर्म का अधिकार लिखा है, शिक्षा का अधिकार लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है। ये सभी अधिकार सभी जातियों के लिए। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए क्या विशेष दर्जा है? तो बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया है कि बाबा साहब कहते थे जिस समाज की अगर उन्नति देखनी हो तो उस समाज की महिला पढ़ी लिखी हो, वही समाज अच्छी तरह से वो उन्नति हो सकती है करके बाबा साहब ने महिला के लिए सब कुछ। जो हिंदू कोड बिल जो है वो महिला के सम्मान के लिए ही बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का राजीनामा दे दिया था कि अपने महिला को जब सम्मान से वागडूक नहीं मिल रही थी तभी बाबा साहब ने वो अपना मंत्री पद का राजीनामा दे दिया था। और बाबा साहब ने सब महिला के लिए शिक्षा का अधिकार दे दिया, समान नागरिक कायदा दे दिया कि जैसे 50% पुरुष रहेगी तो 50% महिला भी रहेगा, उस नीच महिला के लिए कुछ भी दे दिया। चलो, आपसे जुड़कर बहुत बहुत अच्छा लगा। जय भीम, जय भारत। गोदी मीडिया के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं छोड़ो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन महेश के साथ सतीश पवार यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्मारक से, और मेरे सामने कुछ हमारी बहनें जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से पूछा? अपना मतलब एंट्री भी वाले। तो आप मेरे को ये बताइए, आप हर साल आते हैं क्या? तो आप कितने साल से आ रहे हैं? तो आप मेरे को ये बताइए कि बाबा साहब के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं कहना चाहूँ बाबा साहेब महिलाओं के बारे में, जितना उन्होंने महिलाओं के लिए किया है उतना अन्याय मतलब भारतीय नेताओं ने क्या ही नहीं है। जैसे कि हिंदू कोड बिल है जो बाबा साहेब अम्बेडकर लाए थे, और जैसे कि वर्तमान में जो वह बनना है उसमें बाबा साहेब की ही योगदान है कि महिलाओं को 33% अधिकार है। उनका बिल्कुल सीधा कहना है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अगर सम्मान से जीना अधिकार सिखाया है तो बाबा साहब ने दिखाया है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए या एसटी के लिए, तो क्या वो सभी जाति के किसी एक विशेष जाति के लिए? अगर बाबा साहेब को इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो बाबा साहेब एक व्यक्ति के लिए है, जैसे कि महिलाएं तो जनरल की थी, जनरल की महिलाओं के लिए जो बातें कही जो मानने की उन्होंने बहुत सारी उनकी बात में 100% सच्चाई है कि इसमें वो कोई दोहराई नहीं है। इनको कोई एक ऐसा बाबा साहब एक ऐसे सूरज है जिनको छुपाया नहीं जा सकता।
कुछ समाज के लोग यही कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलितों में उद्धार के लिए कहा है, और कुछ समाज ये कहता है केवल बाबा साहब ने अछूतों के लिए कहा है। और आज इस बहना के थ्रू हमें यह पता चला कि बाबा साहब ने केवल महिलाओं के लिए नहीं, सभी जाति के लिए भी बहुत कुछ किया, केवल दलित वर्ग के लिए सर्व जाति सर्वजन का एक नारा दिया। चलिए धन्यवाद आपका, जय भीम जय भारत। तो हमारे साथ हमारे एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है ठीक है। बाबा साहब के पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है जिनको, जो बराक ओबामा जो उनके स्टूडेंट रहे, जब बाबा साहब जब वो विदेश में पढ़ाते थे तब बराक ओबामा पढ़े, उन्होंने उनको उनका वाला जो है सूर्य कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने जब राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, तब उन्होंने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज ये वर्ड दिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने उनका स्टैचू खड़ा किया। तो उन्होंने भी कहा है कि वर्ल्ड में उनकी जैसी कोई। बिल्कुल, हमारे दर्शक भैया का बिल्कुल कहना है कि बाबा साहब को उन्होंने सूर्य का प्रतीक बोला है, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक बोला है, ऐसा ज्ञान का प्रतीक जो पूरे संसार को रोशित कर रहा है। बिल्कुल। आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं सर यहाँ पर? ये मेरा फर्स्ट ईयर है, पहला साल है। और आपको यहाँ कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ की व्यवस्था का मैं तो दिलों जान सकता कि बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। जबकि मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ है, यहाँ पर तो जन्म हुआ प्लस अस्थियाँ भी है, लेकिन वहाँ उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म स्वीकारा। लेकिन इतना होने के बाद भी हमारी जो समिति है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करती जो यहाँ पाने को मिला। बहुत अच्छा है, सराहनीय है कि यहाँ की व्यवस्था जो है उसमें कोई दुर्वाजित नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं तो मतलब कि मेरा मन करे कि हर साल आओ। चलो बिल्कुल, हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप हर साल आएँ और ऐसे ही बाबा साहब को माने और हमारे बीच। चलिए, जय भीम जय भारत। तो मेरे साथ मेरे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या है? सर, आप कहाँ से आए अभी? नागपुर से। बाबा साहब की जन्मस्थली है, दूसरी जन्मस्थली बोल सकते हैं आप। तो आप मेरे को ये बताइए, आप हर साल यहाँ पर आते हैं? तो आपको यहाँ का कैसा अनुभव लगा? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए। अच्छा। और बाबा साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं? बाबा साहब महान बाबा साहब के बारे में कुछ मनुवादियों का ये कहना है कि बाबा साहब ने केवल दलित वर्ग, वंचित वर्ग के लिए छोड़ा है। तो क्या आपका भी ये मानना है कि बाबा साहब ने केवल किसी एक विशेष जाति पर विशेष ध्यान दिया है, ना कि सर्व जाति पर? सभी जातीय धर्म किस आधार पर आप कह सकते हैं ये? में वो रिजर्वेशन के लिए। बिल्कुल। कुछ लोग इस बात पर मनुवादी ये टांग खींचते हैं कि केवल एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन उनको भी मिला है जिनकी आबादी 52% है इस देश में। हम कह रहे हैं ओबीसी, और ओबीसी अभी ऐसा सोया हुआ समाज है जो एससी और एसटी को उस नज़र से देखता है कि आरक्षण केवल इनको दिया। अगर आरक्षण हमको दिया है एससी एसटी को, तो ओबीसी को भी आरक्षण दिया है, ये मानना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, महिलाओं के लिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसा करा है जो महिलाओं को मानना चाहिए? महिलाओं के लिए ही तो ज़्यादा किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। किस आधार पर? किस आधार पर? प्रसूति रजा उन्होंने दी है, नौकरी करने वालों के लिए छुट्टी उन्होंने दी है, रिजर्वेशन पे आज प्रधानमंत्री की पोस्ट, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति की पोस्ट है, या फिर कोई एक बड़े अफसर, हर एक जगह पे अपने को एक लेडीज दिखाई देती है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये सब बाबा साहब की देन है। हाँ, इनका बिल्कुल सही कहना है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में यदि नारी को भी पुरुष प्रधान समाज में कंधे से कंधा मिलाना सिखाए तो केवल एक ही साहब ने सिखाया, वो है बाबा साहब ने। तो बिल्कुल सही बोला। और आप हिंदू कोड समाज में किस आधार पर मतलब नारी को सम्मान दिया बाबा साहब ने, आप क्या कहते हैं? हिंदू कोड बिल के अनुसार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं देखा है कि वो किस जाति की है। हर एक जाति की महिला के लिए सब सेम कायदे दिए। कोई मतलब प्रायोरिटी नहीं किसी एक जैसे सती प्रथा के लिए, एजुकेशन है, ये सब जाति के लोगों के लिए, लोगों के मतलब
सब में उन्होंने सबसे लेकिन मनुवादियों को करना नहीं था, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। मनुवादियों का ऐसे था कि लेडीज को पुरुषों के पैर के नीचे दबना चाहिए था, उन्होंने आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, उन्होंने पुरुष के खांधे से खांधे हम नहीं मिलाना चाहिए, उन्होंने हमेशा एक नारी को मतलब उनका सुनना चाहिए। ऐसे पुरुष प्रधान को भी बढ़ावा दिया जाता था, पर बाबा साहब के कर्मों से बाबा साहब के अनुसार उन्होंने फीमेल को भी सेम अधिकार दिए। गांव की महिलाओं के बारे में तो बाबा साहब के बारे में ये भी ध्येय वाक्य कि वे उस समाज को ज़्यादा उन्नति वाला समझता हूँ जहाँ महिलाओं को उसकी उन्नति के हिसाब से उनको देखा जाता है। बिल्कुल सही बोला है। लेकिन गांव के लोग तो भक्ति की ओर उसकी तरफ जा रहे हैं। महिलाएं ऐसा करती हैं कि बाबा साहब की जगह मतलब दूसरे धर्म को देखना चाहती हैं, मतलब उनके नाम पे व्रत रखती। तो मेरा ये मानना है और आपका भी शायद यही मानना है कि बाबा साहब को तो बाबा साहब मतलब महिलाओं को तो बाबा साहब के व्रत रखना चाहिए। वो अशिक्षित इतना कुछ करा है बाबा साहब, तो इस आधार पर भी आप देखना चाहेंगे उस समाज को क्या ये मतलब हम जैसे कि मैं किसी जाति के मतलब टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म को नहीं कर रहा हूँ, पर महिलाएं आजकल व्रत रख रही हैं कि हमारे लिए करवा चौथ रखती है या फिर कोई भी तीज वगैरह व्रत रखती है, तो क्या ये सही है? बाबा साहब ने तो कर्म कांड को पूरी तरह से मतलब विराम दिया था, कोई बात को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है। ये कर्म कांड के लिए इवन पूजा पाठ ये भी उन्होंने मूर्ति पूजा के भी विरोध में ही थे बाबा साहब। तो फिर ये तो भगवान वगैरह ये कल्पना या फिर बाबा साहब को उस नज़र से देखना ये भी गलत है। वो एक प्रेरणा स्थान है, ना कि मूर्ति की जगह बैठाने लाए। मूर्ति की जगह अपन मानते हैं, लेकिन उनकी स्थान बहुत मूर्ति से भी ऊंचा है। एक इसको समझ सकता हूँ। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। 4 सालों से आपको यहाँ कैसा लगता है? तो बहुत शांतिपूर्ण अनुभव होता है यहाँ पे आके। और आप बाबा साहब के बारे में क्या विचार हैं? बाबा साहब ने हम दलितों के लिए बहुत सारा हमारा उपकार किया है, हम उनके एहसानों को कभी भूल नहीं सकते। आज हमको जितने भी अधिकार है, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सारे बाबा साहब ने हमको दिए। तो आप ये मानते हैं इस चीज़ को कि मतलब जो बाबा साहब है वो किसी एक जाति के सर्व जाति के लिए उन्होंने काम किया है और महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे अधिक कार्य किया है। तो महिलाओं के लिए किस तरीके से उन्होंने आरक्षण मतलब बात कही, उन्होंने किस तरीके से उनको लाभ दिया है बताना चाहेंगे? महिलाओं को शिक्षा करना तो अधिकार था। मैं गाँव से हूँ, गाँव में कभी भी चप्पल पहन के महिलाओं को जाने नहीं दिया गया। अच्छा उसके लिए अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, घूंघट प्रथा उन्होंने बंद करी और आज जितने भी ऊँची पोस्ट पर महिलाएं हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत पे ही। तो आप कह सकते हैं कि नारी को वास्तविक सम्मान बाबा साहब की वजह से ही। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत जय संविधान। इस तरीके से मेरे भाई ने भी बताया कि बाबा साहब किसी एक जाति के सर्व प्रमुख नहीं थे, उन्होंने सर्वजन हिताय सुखाय का नारा दिया। सभी धर्मों के साथ उन्होंने एक ही भेदभाव किया है, कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सभी जाति के लिए बराबर रख दिया। पर आज कहीं ना कहीं हम ऐसे सोचते हैं हमारी जो जाति होती है, जाति प्रथा के अनुसार उन्हें ये कहा जाता है कि केवल दलितों का उद्धार किया। दोस्तों ये एक ऐसी मनगणना कहानी बना ली लोगों ने अपने मनों में, जिसके माध्यम से लोगों को ये लगता है कि केवल बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के लिए बहुत कुछ किया। पर मैं अपने दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने केवल दलितों अछूतों के लिए बल्कि महिलाओं एवं सर्व जाति के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। चलिए हम उनके तो जिस तरह से देख सकते हो दोस्तों, सतीश सर हमारे साथ में हैं और हम जुड़ चुके हैं लाइव और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हो, यहाँ का नज़ारा जो कुछ ही अलग है, एक स्वर्ग से भी अलग है, एक नई छाप उभर के आ रही है। लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है और लोग इधर बहुत ही अपनी आस्था को लेकर आए हैं और उस आस्था को बनाए रखना हमारा धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ में बने रहे, हम आपसे यहाँ की तमाम तरह की खबरों आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। के लिए सम्मानित करने के लिए उन्होंने जो संविधान लिखा है सबको एक साथ करके एक ही किताब के अंदर समेट दिया है। सर आपसे मिलकर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत जय भीम जय भारत। कैमरामैन महेश और बालाबाद के साथ सतीश पवार यहाँ लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जन्मस्थली से। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष से यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत समाज के लोग आते हैं, सभी साथ जुटने के लिए यहाँ पर एक गतिविधि करने के लिए। जिस तरीके से दिवाली ईद दशहरा मनाया जाता है, वैसे हमारे देश में एक ऐसा पर्व है जो सर्व जाति को मनाना चाहिए, जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती।